लोक दृष्टि से बाहर से दिखाई देता है कि ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर भी कितने कष्ट आते हैं, कितनी विक्षेपताएं हैं, समस्याएं हैं, पर वह खेद को नहीं प्राप्त होता है, वो शोक को, दुख को प्राप्त नहीं होता है। कितनी भी बाहर की चेंजेस आती है लोक दृष्टि से, पर ब्रह्म ज्ञानी खेद को नहीं प्राप्त होता है। दुनिया में मनुष्य जरे सुखी जरे दुखी, कभी खुशी कभी गम, जरे बहुत हर्ष में फूले नहीं समाते हैं, कभी अप और डाउन, कभी पंखे के ऊपर पहुंच जाते हैं, अप हो जाते हैं, और कभी डाउन, नीचे रसातल में। कभी लाभ होता है, धन की वृद्धि होती है, बहुत धन कमाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि कॉलर अप, अब मैं इतना धनवान हो गया, सेठ हो गया। और कभी जब शेयर्स के दाम कम हो जाते हैं तो फिर डाउन, रसातल में चला जाता है, दुखी होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठा में रहता है, आत्म भाव में रहता है, तो वो बाहर से दिखाई देता है कि वो हर्ष को प्राप्त हुआ, वह हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। वो बाहर के आधार पर, सुख पर आधारित नहीं रहता है, निर्भर नहीं होता है, वो न दुखी होता है न सुखी होता है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। ब्रह्म ज्ञानी का स्वसंवेद लक्षण होता है, ए वन ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। ऐसे ऊंची मत वाले को, ब्रह्म ज्ञानी को, जो विद्वान खुद ब्रह्म ज्ञानी होता है, वही उसकी लीला को जानता है। आश्चर्यवत तो उसकी लीलाएं होती हैं। कभी बाहर से दिखाई देगा कि ज्ञानी भी किसी के मौत पर जा रहा है, और कभी दिखेगा अरे मौत पर गया नहीं, कभी किसी की शादी पर जाता है, कभी नहीं भी जाता है, कभी जाता है कभी नहीं भी जाता है। ज्ञानी करे या न करे, आहे स्वार्थ बिना। ज्ञानी करे या नहीं करे, उसके अंदर में संकल्प विकल्प नहीं रहता है, चित्त शांत रहता है, कर्ता भाव अहंकार नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहता है, हर्ष शोक से वो परे रहता है, मोह से दूर रहता है, उसका अंदर का मोह अज्ञान नाश हो जाता है। तो उसकी जो लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र आश्चर्यवत है। तो उसकी लीला को वही जानता है जो इतना ऊंचा होता है, जिसकी इतनी ऊंची मत होती है, जो खुद उसी आत्मनिष्ठा में रहता है। तो ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। एक दिन एक औरत अपने पियर में जा रही थी, तो गुरु ने उसे कहा तुमको जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके पियर वालों से बहुत आसक्ति थी, बहुत उनके साथ मोह था। तो रोज रोज अपने पियर में भागती रहती थी। उधर खाना पीना मिलेगा तो भाभियाँ हमारी सेवा करेगी, हाथ में थाली मिलेगी, आराम से चले जाते थे रोज। तो एक दिन गुरु ने बोला कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में बैठ के अपना ज्ञान का मंथन करो, अभ्यास करो, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में उसकी सहेली दूसरी मिली, तो बोला आपको तो मना किया और मेरे को कहा कि तू पियर में जा। गुरु की विचित्र बातें हैं। तो बोला तेरे को क्यों बोला फिर जाने के लिए? बोला क्योंकि मेरे अंदर में नफरत है, मैं क्यों जाऊँ, मेरी सबसे नफरत है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो उसका द्वेष था, नफरत था, भाभियों से नफरत थी या किसी से भी नफरत थी। तो वो नफरत मिटाने के लिए उसे गुरु ने कहा कि तू जा पियर में, सबको प्यार कर किया, क्या हुआ जाने में, कोई दोष नहीं है। और उसको मना किया, क्यों जाती है, रोज रोज क्यों जा रही है, उधर नहीं जाओ पियर में। तो गुरु की जो पहेली होती है, बातें होती हैं, बात में बात, पात में पात, बात में बात होती है, अटपटी बातें होती हैं, विचित्र लीलाएं होती है। आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। ज्ञानी उसकी विचित्र बातों को जानता है। जो खुद ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्ञानी को जानता है।